अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जिस तरफ देखिए इस महीने में नबी पाक का चर्चा बुलंद हो रहा है। कौन सी मार्केट है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी मस्जिद है, आशिकाने रसूल जहां मौजूद हैं वो नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं, उनकी आमद की खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह उन सबको खुशियां अता फरमाए जो नबी पाक की आमद की खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह उन सबके गमों को दूर फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत पहुंच कर रहेगी। अब कितना छोटा सा काम है, 10 बार दुरूद पाक पढ़ने में कितनी देर लगती है और इनाम कितना बड़ा है। दुनिया का दस्तूर ये कि काम ज्यादा करो तो मजदूरी ज्यादा मिलती है, काम थोड़ा करो तो मजदूरी भी थोड़ी मिलती है। मगर मेरे रब की रहमत के उसूल निराले हैं। मेरे रब की रहमत चाहती है कि बंदा चाहे थोड़ा काम करे मगर उसकी बख्शिश कर दी जाए। देखे ना, जिक्र और अज़कार, ये जो जबान से नेकियां करने का मामला है ना, ये बड़ा बड़ा आसान मामला है। जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। हम अपनी जगह से हिले भी नहीं, हमारा पसीना भी नहीं निकला, हमारा कोई टाइम भी नहीं लगा। मेरा ख्याल है मुश्किल से 30 सेकंड लगे, मगर उन 30 सेकंड में आपको अंदाजा है आपने क्या अर्न कर लिया है, आपने क्या कमा लिया है। इस वक्त हम सब मिलकर भी अपने पास जितनी भी रकम है, पैसे हैं, वेल्थ है, सब शामिल कर लें, मगर फिर भी हम जन्नत में दरख्त नहीं खरीद सकते। Nobody have power to buy tree in heaven। ठीक है ना, हम पैसे जमा करके डिफेंस में प्लॉट तो खरीद सकते हैं, इस्लामाबाद में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लंदन में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके पास ये इख्तियार हो कि वो जन्नत की प्रॉपर्टी खरीदे। मगर मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। तो दुरूद पाक हो, जिक्रुल्लाह हो, ये बड़ा कमाल का काम है और बगैर एफर्ट, बस आप बैठे बैठे पढ़ते रहें, चलते चलते पढ़ते रहें और नेकियां कमाते रहें। मगर फिर भी शैतान ये आसान नेकी हमें करने नहीं देता। वो मोबाइल हाथ में है तो घंटों निकल जाएंगे, दोस्तों में गपशप में घंटों निकल जाएंगे, लेकिन जबान पर जिक्र दुरूद आने नहीं देता। आप खुद अपने आप से सवाल करें ना, अब तो रबीउल अव्वल का महीना है, सुबह से लेकर शाम तक कितने दुरूद पढ़े आपने? अपने आप से पूछता रहे इंसान। कितने दिन हो गए कि आपने 100 बार कलमा पाक पढ़ा हो? कितने दिन हो गए कि आपने एक पूरी तस्बीह जो है अल्लाह के जिक्र की हो? जो पढ़ते हैं माशाल्लाह नमाज, चले वो नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते होंगे, लेकिन अगर मैं चोट करने के लिए, ताकि थोड़ा सा कहते ना दुनियावी मिसाल दे के बाद समझ ज्यादा जल्दी आ जाती है, कि अगर आज हम ये ऐलान कर दें कि भाई 3 दिन की स्कीम है, जो जितने दुरूद पाक पढ़ेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे। अब सच बताएं कितने पढ़ लेंगे? बंदा कहेगा मोबाइल भी बंद, जॉब से भी छुट्टी, 3 दिन में कम से कम लाख दुरूद पाक पढ़ लेने, पता नहीं कितने करोड़ों पे बन जाएंगे। मुझे एक बात बताओ यार, दुनिया के पैसे की कोई वैल्यू है जन्नत की नेमतों के आगे, रब की रहमतों के आगे? तो प्लीज ये जिंदगी को गनीमत जाने, इन सांसों को गनीमत जाने, और जितना हो सके अपनी जबान से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात वो कमाल की जात है, जिसकी हर डायमेंशन, जिसका हर पहलू ही निराला है। अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने हबीब को, ऐसा बाकमाल बनाया कि ना उससे पहले ऐसा बनाया ना उसके बाद ऐसा बनाया। और पंजाबी शायर कहते हैं ना, एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार ऐहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं, यार ऐहो जिया कोई रब ने बनाया नहीं। दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा।
दीद मेरे नबी की दीद एक्चुअली जो कहा गया रब का नजारा, अल्लाह की कुदरत का नजारा। जब किसी तस्वीर को बंदा देखता है तो कहता है इसका मुसव्विर कैसा होगा, इसको बनाने वाला कैसा होगा। जब हबीब की शान देखते हैं तो बंदा सोचता है इस हबीब को बनाने वाला रब कैसा होगा। अल्लाह की कुदरत का मज़हर है नबी पाक, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। आप नबी पाक की जिंदगी का कोई भी पहलू उठा लें, वो हर पहलू में बाकमाल है। ऐब तो दूर की बात है, गुमाने नक्स भी वहां पर नहीं है। इमेजिनेशन भी कोई नहीं कर सकता कि नबी पाक जो है उसमें माद अल्लाह किसी किस्म का कोई ऐब होगा। सैयदी आला हज़रत लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। नक्स तो दूर की बात है, गुमाने नक्श भी नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या प्यारी एग्जाम्पल के जरिए समझाया कि दुनिया में बहुत सारी नेमतें हैं, मगर हर नेमत के साथ कोई ना कोई आजमाइश भी होती है। अब मिसाल के तौर पे फूल गुलाब बहुत अच्छा लगता है, मगर साथ कांटा मजा नहीं देते। कांटा होता है ना गुलाब के फूल के साथ जो कली होगी उसमें कांटा भी होता है। शमा बहुत प्यारी खूबसूरत लगती है, कैंडल जब जलती है तो माहौल अच्छा बना देती है, मगर उसमें से धुआं निकलता है, वो मजा नहीं देता। सैयदी आला हज़रत समझा रहे हैं कि यही फूल खार से दूर है। आका फूल तो है मगर कांटा कोई नहीं है। यही शम्मा है कि धुआं नहीं, ये शम्मा तो है मगर धुआं नहीं। तो सुभान अल्लाह, नबी पाक के तमाम ही मामलात बड़े शानदार, मगर आज जिस जिंदगी के पहलू पर मैंने चंद मदनी फूल पेश करने हैं वो हमारी इस लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, एक है हम जश्न विलादत मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मकसद विलादत भी हमें पता होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा किस लिए गया? खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मुझे अखलाक के हुस्न खूबी को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। आए हाय, कैसा इखलाक था कि कुरान फरमाता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की कुरान मिसाल दे रहा है और गोया हमें रोल मॉडल बताया जा रहा है कि लाइफ गुजारनी है तो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के तरीके पर गुजारनी है। नबी पाक ने कारोबार भी किया, आका ने शादी भी फरमाई, आपकी फैमिली भी थी, सिर्फ पहाड़ों में या गारों में जिंदगी नहीं गुजारी, यानी जिंदगी के वो सारे काम किए जो मैं और आप कर रहे हैं। आपके यहाँ औलाद भी हुई, आपने अपने बच्चों की शादी भी की, आपने ट्रैवल भी किया, आपके दोस्त भी थे, आपके साथी भी थे, आप लीड भी कर रहे थे, आप जनाब कमांड भी कर रहे थे, आपने जिहाद भी किया, आपने दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात भी बनाए। अल्लाह अकबर, ये तमाम काम हमारे लिए रहनुमाई हैं। अगर कोई बाप चाहता है मैं बेहतरीन बाप बन जाऊं, वो नबी पाक की सीरत को पढ़े। अगर कोई दोस्त चाहता है कि मैं बेहतरीन दोस्त बन जाऊं, वो नबी पाक की सहाबा के साथ जो एटीट्यूड था उसको समझे। अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि मैं अच्छी तिजारत करूं, वो सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की तिजारत को देखे। अल्लाह अकबर, जिंदगी का कौन सा पहलू है जो हमारे लिए रहनुमाई नहीं रखता? मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जो आज हमारी जिंदगी में बड़ा फ्रस्ट्रेशन का माहौल है और जनाब बड़ा जिसको कहें कि कोई टॉलरेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा रेडी टू फाइट है, ना किसी में सब्र है, ना कोई किसी से प्यारी और मोहब्बत वाली बात करने के लिए तैयार है। आओ मैं बताता हूँ, जिस नबी का मिलाद मनाने आए हो उस नबी का अखलाक कैसा था, मेरे आका का अंदाज कैसा था। मामला कुछ यूं था, एक शख्स थे जो यहूदियों के उस जमाने में आलिम थे, ज़ैद बिन साना। बाद में ये मुसलमान हो गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में तो सहाबी बन गए। यहूदी आलिम थे। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से कुछ खजूरें उन्होंने खरीदी और खजूरें देने की मुद्दत में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे। बिजनेस डील थी और टाइम तय हो गया कि इतने दिनों बाद नबी पाक उन्हें खजूरें दे देंगे। अभी 2-3 दिन बाकी थे कमिटमेंट पूरा होने में। तो उन्होंने मस्जिद में नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ा पब्लिक के सामने और बड़ी तेज नजरों के साथ, बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम अब्दुल मुत्तलिब की सारी औलाद का यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा हुकूक अदा करने में देर लगाया करते हो और टाल मटोल करना ये तुम लोगों की आदत बन चुकी है। प्यारे आका से इस तरह बात,
सहाबा मौजूद हैं, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जलाल, आपकी नबी पाक से मोहब्बत, आप तो खड़े हो गए ना कि नबी पाक से ये कौन इस तरह बात कर रहा है। बड़ी तेज नजरों से आपने उन्हें घूरा और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अगर नबी पाक का अदब ना होता अभी तलवार से तेरे सर को कलम कर देता। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक का एटीट्यूड क्या है, जरा तसव्वुर करो, मैं कहीं या आप कहीं जा रहे हो, हमारे 4-5 दोस्त या हमारे बॉडीगार्ड हमारे साथ हों और कोई हमारे साथ बदतमीजी करे। अब हम क्या करते हैं कि जनाब इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, इसको तो सीधा सबक सिखाना है। नबी ये पाक के साथ उमर फारूक भी हैं, दीगर सहाबा भी हैं, मस्जिद भी आप ही की है, ये बंदा भी गैर मुसलमान था, मगर नबी ये पाक ने क्या किया ये समझो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उमर से कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से, ए उमर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें तो चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देते, मुझे ये कहते कि हुजूर इसकी खजूरें दे दे और इसको नरमी के साथ बात करने का समझाते कि तुम नरमी से बात करो, और नबी पाक फरमाते तो मुझे कहते कि प्यारे आका आप इसका हक अदा कर दें। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक ने हजरत उमर से क्या कहा कि इसको इसके हक के बराबर खजूरें दे दो और थोड़ी खजूरें ज्यादा भी दे दो। हजरत उमर कहते हैं एक तो बदतमीजी की, अच्छा ठीक है, अब इसकी जितनी खजूरें निकलती है उतनी देना, एक्स्ट्रा किस चीज की देनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया चूंकि तुमने टेढ़ी, अच्छा अब नबी पाक ने इनकी तरबियत तो फरमा दी कि इसलिए देनी है कि तुमने उसको बड़ी टेढ़ी नजरों से देखा था, गुस्से से देखा था, उसका दिल टूट गया होगा, थोड़ी खजूरें ज्यादा दे दो ताकि उसका दिल जो है वो तुमसे बहल जाए, उसका दिल साफ हो जाए। हजरत उमर उसके पास जाकर खजूरें लेकर गए। अच्छा यहाँ एक बड़ी बारीक सी बात है, नबी पाक खुद भी खजूरें दे सकते थे, किसी और के जरिए भी भिजा सकते थे, मगर सहाबा की तरबियत का अंदाज क्या है कि जिस सहाबी को ज्यादा जलाल आया उसी सहाबी के जरिए खजूरें भिजवाई और कहा थोड़ी ज्यादा भी दो ताकि तरबियत हो जाए। हजरत उमर जाते हैं, ज़ैद बिन साना से कहते हैं तुम्हारी खजूरें ले लो, और ये तुम्हारे लिए कुछ और खजूरें भी नबी पाक ने भिजवाई हैं। कहते ज्यादा क्यों भिजवाई हैं? कहा मेरे आका ने फरमाया मैंने तुमको बड़े गुस्से से देखा था, तुम्हारे सामने मेरी आवाज बुलंद हो गई थी, तुम्हारी दिल जोई के लिए कुछ खजूरें ज्यादा भिजवाई हैं। अल्लाह अकबर। अब ज़ैद बिन साना ने क्या कहा, ए उमर तो मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हो? कहा मैं ज़ैद बिन साना हूं। कहा तुम वही हो जो यहूदियों के बहुत बड़ा आलिम है? कहा मैं वही हूं। कहा तुम्हें तमीज नहीं है कि अल्लाह के नबी से बात कैसे करते हैं? इतनी तुमने बुलंद आवाज से बात की, इतना मिस एटीट्यूड तुमने किया। अब सुनो ज़ैद बिन साना क्या कहता है। वो कहते हैं बात यह है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनमें 2 निशानियां होंगी, एक तो ये उनकी नरमी गुस्से पर गालिब रहेगी, और दूसरी ये कि जितनी जहालत का बर्ताव किया जाएगा उतना हिल्म और बुर्दबारी उनका बढ़ता चला जाएगा। ए उमर मुझे टेस्ट लेना था, मुझे पता था कि बड़ों से इस तरह बात नहीं की जाती, मगर मुझे चेक करना था कि जो हमारी आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां हैं ये निशानियां इनमें मौजूद हैं कि नहीं। ए उमर मैंने पहचान लिया है ये अल्लाह के आखिरी नबी, ये सच्चे नबी हैं। उमर सुनो मैं बहुत मालदार आदमी हूं और मैंने अपना आधा माल नबी पाक के कदमों में कुर्बान कर दिया, इस्लाम के लिए वक्फ करता हूं और मैं कलमा पढ़ता हूं और गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। ये एक वाकया काश हमें समझ आ जाए। देखिए टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। अरे इसने मेरे सामने बदतमीजी की, अब मैं इसको बताता हूं मैं कौन हूं। इसने एक गाली दी मैं इसको 7 गालियां दूंगा, इसने बदतमीजी की अब उसकी औकात याद दिलाऊंगा। ये इस्लाम नहीं है। नबी ये पाक और सहाबा यहां बदला लेते तो क्या ज़ैद बिन साना मुसलमान होते? ऑलवेज आप माफ करके दोस्त बना सकते हैं, आप बदला लेके दोस्त नहीं बना सकते। बहुत थोड़ी लाइफ है, 50, 60, 70 साल रहना है, अगर इसमें भी लड़ाइयां ही करते रहे, दुश्मन बनाते रहे तो जिंदगी का लुत्फ क्या रहेगा? अरे माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो, दोस्त बनाया करो। लाइफ थोड़ी है, लाइफ एंजॉय करो। लेकिन आज हाल ये है फला भाई से बात नहीं है, फला बिजनेसमैन से मेरी बात बंद है, उस रिश्तेदार के घर में नहीं जाता, नहीं मैं उसकी दावत में नहीं जाऊंगा। अरे जिंदगी को शॉर्ट क्यों करते जा रहे हो? अपने मामलात को क्यों कम करते जा रहे हो? आका का ये तरीका नहीं था। अच्छा नात हम सब पढ़ते हैं, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। आका तो जानी दुश्मन को माफ कर देते, हम जनाब एक गलती किसी की माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आराम कर रहे थे,
एक दुश्मन गैर मुस्लिम मादअल्लाह नबी पाक पर मादअल्लाह कातिलाना हमला करने के लिए तलवार लेकर आ गया। कोई गार्ड नहीं, नबी पाक के साथ कोई उस वक्त सहाबी भी नहीं था, हाथ में तलवार, नाम था उसका गौरस। नबी पाक के सामने आके खड़ा हो गया। प्यारे आका की मुबारक आंखें खुली। गौरस बड़े तकब्बुर में कहता है, ऐ मोहम्मद, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? क्योंकि कोई नहीं था, हाथ में उसके तलवार है। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने एक ही लफ्ज कहा, अल्लाह। अदा किसकी जबान से हुआ था? अल्लाह के हबीब की जबान से। नाम किसका कहा? अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये लफ्ज की ऐसी हैबत तारी हुई गौरस पर कि वो लरसने लगा। उसके हाथ से तलवार गिर गई। अब नबी पाक ने तलवार उठाई, कहा, गौरस, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अब तुम्हें कौन बचाएगा? अब जरा सोचो, जो बंदा मारने आया है, अब आपके हाथ में तलवार आ गई है। तो कहता है, आप तो करीम बाप के करीम बैठे हैं, आप तो माफ करने वाले हैं, गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। नबी पाक ने उसे माफ किया। अपनी कौम में जाकर कहता है, ऐसी शख्सियत से मिलकर आया हूं जो खून के प्यासों को माफ कर देते हैं। कलमा पढ़कर गौरस भी मुसलमान हो गए। अरे इस्लाम की तारीख भरी हुई है। Whenever you see, इस्लाम ये मिसकंसेप्शन है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है। नहीं जनाब, इस्लाम जो है वो माफी से फैला, दरगुजर से फैला, इस्लाम मोहब्बतों से फैला है। फतेह मक्का क्या था? आपने कभी इसको अगर स्टडी करें ना, अल्लाह अकबर, पहले तो जरा मक्के वालों का जुल्म याद करो कि नबी पाक की राह में कांटे बिछाए जाते, प्यारे आका पर पत्थर इन लोगों ने बरसाए, सहाबा किराम को शहीद किया, नबी पाक के सहाबा को तपती रेतों पर लिटाया, कई सहाबा को जख्मी कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि नबी पाक को मक्का छोड़ना पड़ा। कभी सोचो, कराची में जो रहते हैं, जिनकी पैदाइश कराची की है, आपकी उम्र 50 साल हो जाए, आपके बच्चे यहाँ हो, बच्चों के बच्चे यहाँ हो, आपका कारोबार यहाँ हो, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ हो, और एक वक्त ऐसा आए कि आपके साथ इतना जुल्म हो कि आपको सब छोड़ के जाना पड़े, कितना दुख होगा। नबी, और फिर काबा भी वहां हो, मक्का भी वहां हो। नबी पाक जब मक्के से गए थे ना मदीने, बड़े अफसरदा थे, और आपने एक घाटी पर खड़े होकर काबे की तरफ इशारा करके कहा था, ऐ काबा, अगर मुझे मक्के वाले ना निकालते तो मैं कभी तुझे छोड़ के ना जाता। बड़े गमज़दा दिल के साथ। और फिर वो सफर भी कितना खौफनाक, और कितना यूं समझिए कि दुश्मनों का खौफ था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक को लेकर अकेले ट्रैवल किया था नबी पाक ने। गारे सौर में 3 दिन 3 रातें गुजारी, और रास्ता बदल के नबी पाक जो है वो मदीने पहुंचे थे। मगर सिर्फ 8 साल के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को वो ताकत दी कि वही आका अलैहिस्सलाम जो अपने सहाबा को पहले खामोशी से मदीने पहुंचने की आपने तलकीन की थी, अब 10,000 का लश्कर लेकर मक्के आ रहे हैं। और सुभान अल्लाह, बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। अब वो सारे दुश्मन सामने खड़े थे जिन्होंने सहाबा को शहीद किया था, नबी पाक के बच्चों को रुलाया था, खुद नबी पाक के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही थी और मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। वो सारे समझते थे कि आज हमारी बोटी बोटी कर दी जाएगी। मगर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बताओ कि आज तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या मामला करने वाला, तो सब और कांपने लगे कि आज तो गए सबके सर कलम होंगे। मगर बड़े लरसते हुए उन मक्के वालों ने कहा था, हम आप तो बड़े करम वाले हैं, आप तो बड़े करीम हैं, आप तो माफ करने वाले हैं। नबी पाक ने जवाब दिया, आका ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौमा फदहबू अंतुमुत तुलका, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सारे के सारे आजाद हो। आम माफी दे दी। अच्छा, यहां तक वाकया सबने सुना है। इस वाक़े के बाद टर्न आउट क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, जरा समझिएगा। लॉजिकली एक बात समझाना चाहता हूं। मक्का फतह हुआ है 8 हिजरी में, ठीक है। कितने मुसलमान थे? 10,000 मुसलमान मदीने से लश्कर के तौर पर आए थे। कुछ औरतें मदीने में होंगी, वहां भी 10,000 आप काउंट कर लो, तो ऑल टुगेदर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड 20-25 हजार से ज्यादा मुसलमान नहीं हैं। मगर इधर माफी का ऐलान हुआ, वो ज़ारो कितार रोने लगे। उनको ख्याल ही नहीं था कि हम माफ किए जाएंगे। हमने तो इनके बच्चों को, इनके सहाबा को शहीद किया, हमने इनकी औरतों के साथ बदतमीजी की, हमने इनके साथ बड़ा जुल्म किया, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, ये आज हमें कैसे छोड़ेंगे। मगर जब नबी पाक ने माफ किया ना, तो अहले मक्का ज़ारो कितार रोने लगे और हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आया? हुज्जतुल विदा,
कब हुआ है? देखो मैं आपको चले छोटी सी इस्लाम की हिस्ट्री समझो, इस्लाम किस ग्रेजुअली अंदाज से आगे बढ़ा है। इस्लाम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के से मदीने गए ना, तो तकरीबन 70-80 सहाबा हिजरत करके गए थे। वहां पहले से कुछ सहाबा मौजूद थे। 2 हिजरी में गज़वाए बदर होता है। कितने सहाबा थे? सबको बदर वालों की तादाद याद होगी, 313, याद है ना? 2 हिजरी हिजरत करके गए और आफ्टर 2 इयर्स ओनली, और उस वक्त नबी पाक ने बदर के मैदान में एक जुमला कहा था, दुआ करते हुए कि या अल्लाह अगर आज ये मारे गए तो तेरा नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। इसका मतलब पूरी दुनिया में 313 सहाबा बदर में थे, कुछ खवातीन होंगी, ऑल टुगेदर मोटा हिसाब कर लो 600-700 लोग दुनिया में मुसलमान थे। हिजरी कौन सी है? 2। 3 हिजरी में होता है गज़वाए उहद, वहां 700 मुसलमान उहद के मैदान में हैं। 300 से तादाद कहां पहुंची? 700 तक। फिर उसके बाद आगे चले, 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, जब मुसलमान मदीने से मक्के उमरा करने गए थे। 1400 का नबी पाक लश्कर लेकर आए थे। 700 से तादाद कहां पहुंची? 1400। कितनी स्लो ग्रोथ है, समझ रहे हो आप? नबी पाक ने ऐलान नबूवत कब किया है? 40 साल की उम्र में। थोड़ा मेरे साथ रहो ना तो सीख लोगे बात को। कितने साल की उम्र में किया? 40 साल की उम्र में। मक्के कब गए थे? 53 साल की उम्र में। 13 साल की तबलीग के बाद 70-80-100 मुसलमान हुए। 2 हिजरी और मिला लें, 13 और 2 कितने हो गए? 15 साल में बदर होता है। बदर में कितने थे? 313। अब जनाब आगे जाके 6 हिजरी में हो रहा है सुलह हुदैबिया, कितने हो गए? 1400। 6 और 13 साल मक्के वाले, 19 साल की तबलीग है। और मुसलमान कितने हुए? 1400। समझ रहे हो? और तबलीग कौन कर रहा है? रब के हबीब। कितनी तकलीफें उठाई। और अब 8 हिजरी में, अच्छा सुलह हुदैबिया मेरा मौजू नहीं है, वरना जिन्होंने पढ़ा है वो मेरा जुमला पिक कर लेंगे। आपको याद होगा जब सुलह हुदैबिया में नबी पाक ने ihram उतारा था ना, तो कुछ सहाबा ने कहा था हुजूर ये कैसी मुआहिदा है, हम बगैर उम्रा किए जा रहे हैं। तो आपने फरमाया था ये फतह है, ये फतह की तरफ इशारा है। मेरे आका ने मुस्तकबिल की प्लानिंग बताई थी। 6 हिजरी में 1400 हैं, 8 हिजरी में 10,000 का लश्कर लेकर आ रहा है और मक्का फतह हो गया विद इन 2 इयर्स। फिर भी मैं अब जो बताने जा रहा हूं बात, वो बड़ी अमेजिंग बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। 10,000 लोग कब हैं? 8 हिजरी में। अगेन कैलकुलेट करते हैं, 13 साल मक्के वाले, 8 साल मदीने वाले, कितने हो गए? 21 साल। कितने मुसलमान हुए? 10,000। समझ रहे हो ना बात? अब 9 हिजरी में हुज्जतुल विदा होता है। अरफात के मैदान में 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। रब ने कुरान में नबी को बशारत दे दी थी, एक वक्त आएगा कि फौज दर फौज लोग मुसलमान होंगे। ये फतेह मक्का का रिजल्ट था कि नबी पाक ने बदला नहीं लिया, उनके सर कलम नहीं किए। अगर वहां सर कलम किए जाते, वो मक्के के सारे लोग दुश्मन बनते, उनकी औलाद बदला लेती, मुसलमान जंग में लगे रहते। आका ने सबको माफ किया। 1 साल के अंदर 10,000 का फिगर जो है वो 1,24,000 तक पहुंच गया। और उसके बाद जो इस्लाम ने टेक ऑफ किया है, आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मेरे आका का नाम लेने वाले नहीं, जहां मुसलमान नहीं। बताया जाता है 200 करोड़ मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, द मोस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑन अर्थ, अल्लाह की रहमत से वो हमारा मजहब इस्लाम है। तो इस्लाम माफी से फैला है, इस्लाम दरगुजर से फैला है। और आज वही जाहिलियत की रस्में हमारे अंदर आ गई। मैं माफ नहीं करूंगा, मैं जनाब किसी मैं कैसे छोड़ दूं, मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। वाकई ये वो गलती कर रहे हैं। हम नबी पाक को भी नाराज करते हैं, अल्लाह को भी नाराज करते हैं कि जब हम बदला लेने की बात करते हैं, हम दुश्मनी की बात करते हैं, हम छोटी गलती भी किसी की माफ नहीं करते। हमारा मुलाजिम गलती करे उसको गालियां निकालते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। अरे वो इंसान है, हो गई गलती, कभी माफ भी कर दिया करो। हर गलती की सजा नहीं होती। बीवी से गलती हो जाए उसको गालियां देते हैं, बच्चों से गलती हो जाए बाज़ औक़ात उस पर ज्यादती करते हैं। ऐसा न करो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है। हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह हम सबको माफ कर दे, हैं? ये चाहते हो ना? कभी क्या दुआ करते हो? ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे। तुमने किसी को माफ किया है? ये कैसी अजीब बात है कि मैं अल्लाह के बंदों को माफ करने के लिए तैयार नहीं हूं और अल्लाह से कह रहा हूं या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। अरे कभी ये तो सोचो कि अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दोगे? मजा ये है कि तुम रब से यूं दुआ करो कि अल्लाह मैंने तेरे सारे बंदों को माफ कर दिया, ए मेरे मौला तू भी मुझे माफ कर दे।
मैं बंदा होकर मैंने बंदों को माफ किया, दुखाया मेरा दिल लोगों ने, सताया मुझे, तकलीफ दी, मगर मौला तुझे माफी बड़ी पसंद है, मैंने तेरे सारे बंदों को माफ किया, अब एक करीम तू भी मुझे माफ कर। ये रेलेवेंट माफी बनती है ना, मगर आज दिलों में कदूरतें, दिलों में दुश्मनियां, और अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। प्लीज सोचो, एक वाकया आपने सुना होगा कि एक ये माफी कितनी रब को पसंद है पता है। एक शख्स था, उसकी बीवी ने एक बार खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, ठीक है। अब जब नमक डाला तो उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि यही प्लेट उठा के इसके मुंह पे मारूं। हो सकता है यहाँ भी ऐसे शेर बब्बर बैठे होंगे, ये करते रहते होंगे, बेचारी ने कभी खाना नमक ज्यादा डाल दिया तो चाय ठंडी ले आई तो ठंडा पानी नहीं लाया तो निकाल के गाली दे दी उसको, बुरा भला क्या क्या। यार इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से शादी की, हो जाती है गलती, वो भी इंसान है। अच्छा बाज़ औक़ात हम समझते हैं भाई मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल देना, मार्केट में नुकसान हुआ बीवी की खैर नहीं, अरे उसमें उसका क्या कसूर है, तुम्हारा मूड ऑफ है तो जाके उसी पे गुस्सा उतारना है। एक बात याद रखना, मैं बड़ी बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों के लिए अजीब बात होगी, और अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, अमीर अहले सुन्नत को क्या तरबियत फरमाते हैं। देखा करो उनके मदनी मुज़ाकरे मदनी चैनल पर। एक बार आपने मदनी मुज़ाकरे में फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी से ज्यादती करता है तो उसको अपनी बीवी से माफी मांगनी पड़ेगी। बाप अपने बेटे से अगर ज्यादती करता है, बेटे को तो कहा जाता है ना बाप का हक मानो, अच्छी बात है, मगर बाप को भी ये इजाजत नहीं है कि वो बेटे पर जुल्म करे, उसको बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। और आगे बढ़कर फरमाया अगर पीर मुरीद से ज्यादती करेगा तो पीर को भी मुरीद से माफी मांगनी पड़ेगी। हुकूकुल इबाद का मामला नॉर्मल नहीं है। अच्छा अब अजीब सी बात लग रही है कि पीर मुरीद से माफी मांगे। हमने देखा है अमीर अहले सुन्नत को कि अपने मुरीदीन से कह रहे थे बेटा बुरा लग गया हो तो माफ कर देना, मैंने ये कह दिया था। मैंने क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने सीरत मुस्तफा पढ़ी है। अरे जब मेरे आका अपने सहाबा से कहते हैं कि किसी का हक आता हो तो मुझसे ले लो, एक सहाबी तो खड़े हो गए, कहा हुजूर मेरा एक हक निकलता है आप पर। क्या हक निकलता है? कहा हुजूर आप सफे दुरुस्त कर रहे थे, एक छड़ी आपने मेरे पेट पे मार दी थी, मुझे बदला चाहिए। नबी ये पाक ने फरमाया आओ अपना बदला ले लो, मैं हाजिर हूं। सारे सहाबा हैरान कि कैसी बातें कर रहा है, नबी ये पाक से बदला लेगा। अब वो सहाबी कहते हैं हुजूर ऐसे नहीं, जब आपने मेरे पेट में छड़ी लगाई थी ना, मेरा कुर्ता नहीं था, मेरा पेट नंगा था, आप कुर्ता ऊपर कीजिए। अल्लाह के हबीब ने कुर्ता ऊपर किया, लोगों की चीखें निकल गई ये क्या करने जा रहा है। मगर वो सहाबी भी कमाल के थे, दौड़ते हुए गए और नबी पाक से लिपट गए। कहते हैं हुजूर मसला ये बदला नहीं लेना था, जंग होने वाली है, गजवा शुरू होने वाला है, क्या पता मेरे मुकद्दर में शहादत हो, मैं चाहता हूं मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मगर नबी पाक की क्या आदत, क्या हक निकलता है तो ले लो, यहां सुलह हो जाए वहां मारे जाएंगे, मगर इधर तो किसी को फिक्र ही नहीं, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, दुश्मनियां पाल के रखी। तो मैं वाकया सुना रहा था कि उस बंदे की बीवी ने खाने में नमक ज्यादा डाला, बड़ा गुस्सा, अभी देता हूं बदला। मगर बदला फिर सोचने लगा यार मैं एक गलती मेरी बीवी ने की है, मुझे गुस्सा आ रहा है, बदला लेने को जी चाह रहा है, मैं तो सुबह से शाम तक अपने रब की कितनी नाफरमानियां करता हूं, अगर मेरे रब ने मेरी पकड़ करनी शुरू की तो मेरा क्या बनेगा। कहता मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मैंने खाना खा लिया, छोड़ दिया बीवी को। मरने के बाद मुझे बताया गया कि उस दिन जो तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ किया था, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये है माफी, ये है दरगुजर, और ये है नबी पाक का तरीका। मैं असल में चाहता ये हूं, जो मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां भी हम बयान कर रहे हैं ये मैसेज लेके चल रहे हैं कि यार मिलाद तो हम हर साल मनाते हैं, मगर मिलाद के इस महीने के बाद मेरे अंदर फर्क क्या आता है। मैं जैसा मिलाद से पहले वैसा ही मिलाद के बाद, तो मैंने क्या लिया इस रहमत की बारिश से? बारिश तो बरसी मगर मेरा दामन तो खाली रहा। अगर मैं पहले ही लड़ाई झगड़े वाला, मिलाद के बाद भी लड़ाई झगड़े वाला, पहले भी बेनमाजी बाद में भी बेनमाजी, पहले भी बद अखलाक अब भी बद अखलाक, मिलाद के महीने से पहले भी हराम कमाने वाला, मिलाद का महीना गुजारा, मिलाद भी मनाया, परचम भी लगाए, लाइटें भी लगाई, लंगर भी खाया, फिर हराम कमाने वाला। तो क्या इंप्लीमेंट हुआ मेरी जात पे? मुझे मिलाद ने क्या दिया? इसका मतलब मैंने दिल का दरवाजा खोला नहीं है, वरना मिलाद के इज्तिमा में तो बड़ी बरकत होती है। प्लीज कम से कम यार रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक की एक अदा तो सीख लो कि यार ये वाली अब बस मेरी लाइफ में आज के बाद में इसको शामिल कर लेता हूं। आपको कोई कहे यार तुम तो बहुत गुस्से होते थे, बात बात पे लड़ते थे, तुम बड़े नरम हो गए हो, तो आप कहें यार आका का मिलाद आया है, मेरे आका माफ करने वाले थे, मैं भी माफ करने वाला बन गया।
यार तुम फजर भी पढ़ने लग गए, सारी नमाजें पढ़ने लग गए। तो आप जवाब दें कि बस नबी पाक का मिलाद आया और आका ने फरमाया जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सला, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नबी पाक का बर्थडे था, गिफ्ट भी तो देना था ना, मैंने आका को नमाज का तोहफा दिया, मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। तो मिलाद का एसेंस मिलेगा ना, तो उसकी बरकतें मिलेंगी। तो मजा है कि यार हम मिलाद करते तो हमारे अंदर फर्क आता है। इतनी सारी नबी पाक की सीरत सुनते हैं, खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं। नहीं तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई देखें, ये जो हुकूकुल इबाद है ना, ये मामला ज्यादा सेंसिटिव है। देखिए माशाल्लाह मुझे काफी सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, नमाजी भी हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी है, या हाजी भी होंगे, उम्रा करने वाले भी होंगे, सदका खैरात करने वाले होंगे, बहुत अच्छी बात है। मगर ये सारे काम पता है क्या है, ये है हुकूकुल्लाह। अब मेरा और अल्लाह का मामला है। खुदा ना खास्ता अगर कोई शख्स 70 साल तक नमाज ना पढ़े ना, एक बार सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह कबूल कर ले, उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। लेकिन बंदों से जो मामला है ना, वो ज्यादा सेंसिटिव है। क्योंकि अगर किसी का दिल दुखाया ना, किसी के साथ ज्यादती की, तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा, रब भी माफ नहीं फरमाएगा। आप सोचिए, हम बाज़ औक़ात नमाज में पंक्चुअल होते हैं, हज भी कर रहे होते हैं, रोजे भी रख रहे होते हैं, लेकिन लोगों के साथ बर्ताव ठीक नहीं होता, फैमिली के साथ बर्ताव ठीक नहीं होता, किसी के साथ नरमी से बात नहीं कर रहे होते। ये ना करें। यहां तो बंदा कहता है जो करना है कर ले, मेरे आगे कोई नहीं बोल सकता, मुझसे कौन पैसे वसूल कर सकता है, जो तेरे से हो सकता है कर ले। ये जुमले बोला ना करो। हाँ ठीक है, वो गरीब जो है ना कुछ कर नहीं सकता, मगर एक काम कर सकता है कि अल्लाह को मदद के लिए पुकार सकता है। और जालिम की गिरेबान पर मजलूम का हाथ होता है जब रब अज़्ज़ वजल उससे इंतकाम लेता है। मैं पंजाब में पिछले दिनों गया, एक जुमला सुना, मुझे तो कपकपी आ गई। पंजाबी लोग एक बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। मतलब माड़ा कहते कमजोर को। तो मैं हैरान, मैंने कहा इसका क्या मतलब? कहते हैं माड़ा जब हाथ उठाता है ना, जब फरियाद करता है ना, तो वो अर्श तक जाती है। जब कोई किसी कमजोर को दबाता है ना, तो फिर उसके साथ रब की ताकत और रब की कुदरत होती है। तो ये ना कहो किसी को कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में एक फार्मूला याद रखना, दुआएं लेना, हाय मत लेना। अगर आपको फील हो ना कभी जिंदगी में यार चलता कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, बड़ी अच्छी सेहत थी, गड़बड़ हो रही है, फैमिली में बड़ा प्यार था, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो चेक करो किसी की हाय तो नहीं ले गई। क्योंकि तंग करोगे ना किसी को और उसने अल्लाह को पुकार दिया, तो फिर उसकी लाठी बेआवाज है, फिर तबाह बर्बाद होने में जालिम को देर नहीं लगती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हुकूकुल इबाद, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। दुनिया में किसी का दिल अगर दुखा दिया है, किसी का माल आपके पास आ गया है, किसी की प्रॉपर्टी आपके पास है, या कोई भी हक है, इधर माफ करवा लो, इधर दे दो उसे, कयामत के दिन तो मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो आज मैंने नबी पाक की जो माफी और दरगुजर के आपको वाकयात सुनाए, ऐ मिलाद मनाने वालों अपनी जात में माफी और दरगुजर ले आओ। फिर देखो जब आप बंदों को माफ करने लगोगे ना, बंदों को माफ करके फिर रब से कहोगे ना कि या अल्लाह मैंने बंदा होकर तेरे बंदों को माफ कर दिया, ऐ मेरे करीम तू भी मुझे माफ कर दे, फिर वो रब करीम भी हमें माफ फरमाएगा। अल्लाह करे कि आज के इस बयान की बरकत से हमारे अंदर जो ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इंतकाम की आग जलती रहती है, हर किसी से बदला लेना है, छोड़ना नहीं है, नहीं मेरे भाई ये इस्लाम नहीं है। मेरा भाई है, मेरे आका का उम्मती है, कलमा पढ़ने वाला है, यार इंसान है, हो गई गलती उससे माफ कर दो। अब पता है बाज़ औक़ात एक गुस्सा, एक बदले की वजह से भाई दूर बैठे हुए हैं, भाई बहन के घर नहीं जा रहा, बहन भाई के घर नहीं आ रही, अरे बल्कि मियां बीवी में सिर्फ ये झगड़ा है कि वो माफी मांगे तो मैं घर जाऊंगी, और शौहर कहता है वो माफी मांगे तो वो मैं उसको घर पे लेकर आऊंगा। अच्छा दोनों एक दूसरे को याद भी बड़ा कर रहे हैं, मगर एक बीच की सॉरी है जो करने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं। अरे तुम आगे बढ़ जाओ, तुम माफी मांग लो। हमारी मेमनी में एक बड़ा प्यारा जुमला बोला जाता है कि जो नमियों वो अल्लाह के गमियों, आप झुक जाओ, आप माफी मांग लो और आप दोस्ती कर लो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत आपको मिलेगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफ कर दो, दरगुजर करो, अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लू अलल हबीब।